नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए इंटर्नशिप नियम तय, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश की सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों से डीएलएड और बीएड करने वाले प्रशिक्षु अब अपने पैतृक स्थान पर इंटर्नशिप कर सकेंगे। साथ ही एक स्कूल में 5 से अधिक प्रशिक्षुओं को नहीं भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इंटर्नशिप के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन नियमों का खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही सभी निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों को इस संबंध में पत्र जारी किया जाएगा। विभाग ने निर्णय इसलिए लिया ताकि प्रशिक्षु बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य सीख सके और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल भी खराब ना हो। पैतृक स्थान पर प्रशिक्षण का निर्णय ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में प्रशिक्षुओं को भेजने के लिए किया गया है। हिमाचल पंचायत चुनाव, सरकार और निर्वाचन आयोग आमने सामने, बैठक में नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने का तर्क दे रही है। दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से तैयारी पूरी है। इस मामले पर राज्य चुनाव आयुक्त राजभवन जाने की तैयारी में है। वे राज्यपाल को इस पूरे मामले की रिपोर्ट देंगे। आयोग ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर प्रिंट करवा दिए। जिला स्तर पर डीसी को चुनाव सामग्री बैलेट पेपर उठाने को कहा था, लेकिन डीसी ने बैलेट पेपर नहीं उठाए। उन्होंने बताया कि उन्हें आदेश है कि जब तक डिजास्टर एक्ट लागू तब तक उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिव वित्त, राजस्व सचिव शहरी विकास, सचिव पंचायती राज, सचिव गृह की बैठक बुलाई थी। बैठक में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ। वहीं जिलाधीशों की ओर से भी चुनाव को लेकर कुछ एक औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए थी, वे भी पूरी नहीं की गई थी। इनमें आरक्षण रोस्टर जारी करना प्रमुख है, जो ज्यादातर जिलों में जारी नहीं हुआ है। हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता तय, सरकार की मंजूरी के बाद 1602 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर ली है। इसके तहत बिजली बोर्ड में 10वीं और ITI न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इसके साथ ही इसका टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से लिया जाना है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बेरोजगारी और पंचायत चुनाव सहित 4 मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार को बेरोजगारी के समाधान का तर्कसंगत जवाब देना होगा। इसके साथ आउटसोर्स सेवा पर भी विपक्ष और सेवारत कर्मियों को संतुष्ट करना होगा। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में 26 नवंबर से सत्र शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय को 19 नोटिस प्राप्त हो चुकी है, जिनमें बेरोजगारी की स्थिति, आउटसोर्स कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के साथ सरकारी अस्पतालों में शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी से लाभान्वित हो रहे मरीजों की संख्या का उल्लेख करना होगा। प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्य और पंचायत चुनाव पर विपक्षी भाजपा का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए प्रश्न देने का बुधवार को अंतिम दिन था और सचिवालय के पास 633 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। 25 नवंबर को सत्र से पहले तपोवन में सर्वदलीय बैठक होगी। सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। स्कूल कैडर के 1404 लेक्चर के छीने सेवा लाभों को तुरंत बहाल करे राज्य सरकार, हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे स्कूल कैडर के 1404 लेक्चररों के छीने के सेवा लाभों को तुरंत बहाल करे। ये सेवा लाभ उन्हें अदालत के निर्णयों के आधार पर दिए गए थे। लाभार्थी शिक्षकों को वर्ष 2009 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अदालत के आदेश के आधार पर उनकी सेवाओं की नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित माना गया था। शिक्षा विभाग ने ये लाभ पहले से इन शिक्षकों को दे दिए थे, लेकिन एक्ट की आड़ में कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 के तहत वापस ले लिए गए थे। संजौली मस्जिद विवाद, चक्का जाम करेंगे हिंदू संगठन, मस्जिद में नहीं पढ़ने देंगे नमाज, बड़े आंदोलन की चेतावनी।
हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार से आमरण अनशन शुरू करने के बाद अब देवभूमि संघर्ष समिति ने अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर 21 नवंबर को संजौली में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देश में चक्का जाम करने के साथ ही संजौली मस्जिद में शुक्रवार की नमाज नहीं होने की चेतावनी दी गई है। आमरण अनशन के दूसरे दिन प्रदेश व्यापी आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश भर से विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी संजौली पहुंचे और अपना समर्थन दिया। एनएच शिमला के अधीक्षण अभियंता को 10,000 रुपए का सांकेतिक जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला पर अदालत के समक्ष सही तस्वीर पेश न करने पर 10,000 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उक्त अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिमला से ट्योक तक की खस्ता हालत के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति पर संबंधित अधिकारी की उदासीनता पर कड़ा संज्ञान लिया था। एचपी ने जारी किया विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज का एग्जाम शेड्यूल। एचपीपीएससी ने घोषित किया एचडीओ का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश विद्यालय एचपी ने विभिन्न परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। एमपीएड एमए फिजिकल एजुकेशन सेमेस्टर सीबीएस की परीक्षाओं की डेट शीट के अनुसार ये परीक्षाएं 2 दिसंबर से शुरू होगी और 19 दिसंबर तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने चलाया रात्रि वाहन चेकिंग अभियान। हिमाचल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने रात्रि वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में थानों और चौकी स्तर पर जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की पड़ताल की जा रही है। इसके साथ परिणाम भी सामने आ रहे हैं और कई जिलों में मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। सूचना के अनुसार अभियान पर पुलिस मुख्यालय पूरी नजर रखे हुए और रोजाना की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है तथा शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। छात्रों ने डीसी शिमला के नाम से बनाया जाली व्हाट्सएप अकाउंट। वियतनाम के नंबर का इस्तेमाल पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब साइबर ठगों ने शिमला के जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप को अपना निशाना बनाया है। डीसी के नाम और तस्वीर का उपयोग करते हुए एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस मोबाइल नंबर पर यह व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्टर किया गया है वे भारतीय नहीं बल्कि वियतनाम का है। छात्रों ने लोगों को भ्रमित करने के लिए व्हाट्सएप प्रोफाइल पर डीसी अनुपम कश्यप का नाम लिखकर और उनकी फोटो भी लगाई है ताकि आधिकारिक और असली प्रतीक हो। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र में 383 करोड़ रुपए से किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान 383 करोड़ रुपए की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने 86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वर्दी साई रामसर सड़क, दून क्षेत्र में 15 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत की ट्यूबवेल, 10 करोड़ 64 लाख रुपए से निर्मित नागरिक अस्पताल बद्दी और 3.15 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रोटीवाला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा खंड बद्दी में हरिपुर, संडोली, सूज माजरा, लवान और चक्का में नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का भी लोकार्पण किया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले समय पर होंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव समय पर होंगे। प्रदेश के कुछ 1 इलाके अभी भी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। इन इलाकों को यातायात के लिए बहाल करने के लिए विभागीय मशीनें तैनात, लेकिन अभी भी 100% गाँव सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। रोहतांग द्वारा पर्यटकों के लिए बंद, वीरवार से नहीं दौड़ेंगे वाहन। पर्यटकों को अब 6 माह का करना होगा इंतजार। रोहतांग द्वारा पर्यटकों के लिए आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार वीरवार से NH 3 पर ग्राफू से रोहतांग और जिंगजिंगबार से सरचू तक वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को रोहतांग का दीदार करने के लिए अगले 6 महीनों का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले घोषणा के बावजूद केंद्र ने नहीं दिए 1500 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तौर पर 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन ये राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ये राशि जल्द दी जाए, जिससे प्रभावितों की मदद की जा सके।